तो आज हम बात करेंगे कर्जे की, जो आजकल सभी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में कर्जे का आत्मा है उससे कैसे मुक्ति या छुटकारा पाए। आइए हम वचनों के द्वारा पता करें कि कर्जों के बंधनों को कैसे तोड़ सके और हमारा छुटकारा कैसे और क्यों रुका हुआ है। जो कर्जे का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दशमांश। पर आजकल के जमाने में हम लोग जो बीज हमें परमेश्वर को देना चाहिए उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं और फिर जब हम परेशानियों में पड़ते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कर्जे के आत्मा से मुक्त कर और हमारे जीवन को बचा। पर वैसा काम नहीं करते जिसके पूरा करने से हमारी आशीष बरकरार रहे और धनियों के अधीन रहना पसंद करते हैं। नीति वचन 22 की 7 में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। इस वचन से हमें यह सीखना चाहिए कि धनी लोग निर्धन पर प्रभुता करते हैं, पर हम धनी नहीं बल्कि निर्धनों की तरह करते हैं। जो परमेश्वर का है उसको भी अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर जब हम परेशान होते हैं तो उसकी बातों को याद करते हैं, पर जब हम वो धन जो हमें बीज देना चाहिए उसे इस्तेमाल कर लेते हैं और यह नहीं सोचते कि हमारा आशीष का जो बोझ है वह सिर्फ दशमांश देने में ही छुपा है। पर हम अपनी चिंताओं को आप ही मोल लेते हैं। इसलिए बाइबल में मत्ती की 6:31 से 34 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही की चिंता बहुत है। हमें धन की नहीं उसके राज्य की खोज करनी चाहिए, जिससे हम जान सके कि हमारा असली काम क्या है। हमारा असली काम उसके लोगों को इकट्ठा करना है, ना कि धन या दुनियावी चीजों को जो हमें सिर्फ कुछ समय की खुशी या आनंद देती है। पर किसी बीमार व किसी मजबूर की मदद हमें सदा आनंदित रहने के लिए प्रेरणा देती है। पर हम अपनी इच्छाओं से जो मन में आता है वही करते हैं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम आत्मिक बातों को छोड़ शारीरिक बातों को काम में लाते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें तो वह एक आशीषित राजा था, पर उसके शरीर के कामों ने उसे दुख उठाने पर मजबूर कर दिया और उसे परमेश्वर से भी दूर कर दिया। पर उसने उस बात को जान लिया कि मैंने पाप किया है, जिसके कारण उसने वह पाप दोबारा नहीं किया और पाप की क्षमा मांगी। फिर परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया और वह परमेश्वर की आज्ञा पर चलता रहा। हमें यह जानना जरूरी है कि हम सिर्फ परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं, ना कि अपनी ही इच्छा के अनुसार की गई बातों के द्वारा दी गई आशीषें। परमेश्वर ने कहा, सारे दशमांश और भंडार ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहोवा परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष की वर्षा करने का वादा कर रहा है और यह भी कह रहा है कि मुझे परखो, मतलब कि देखो जो मैंने कहा वो पूरा भी करता हूँ कि नहीं, जो कहता हूँ वह करता हूँ। जैसा उसने यीशु को हमारे पापों के लिए कुर्बान करने के लिए छोड़ा था, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, ना बीज के द्वारा ना अपनी जिंदगी के द्वारा। पर यीशु जो जीवित परमेश्वर है वह भी लोगों को अपनी फसलों की कमाई से और परेशानियों में भी बीज बोते देखकर खुश हुआ। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को
भी उसमें 2 दमड़ियां जो उस समय में सबसे कम रकम होती थी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल औरत ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हमें इस औरत से यह सीखना चाहिए कि जरूरत नहीं कि हम धनी हो तभी बीजें, पर जो हम परेशानियों में परमेश्वर को देते हैं वो हमारी खुशी में दिए गए बीज से 10 गुना ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तो भाई और बहनों, हमें कभी भी बीज से या परमेश्वर के कामों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वचन कहता है कि तू परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर, और अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो हमारी आशीष कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए आज से हम परमेश्वर की आवाज को सुने और बीज का जीवन तैयार करें, जिससे हम दूसरों की आशीष का कारण ठहरे। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम हमें यह सिखाता है कि दूसरे की परेशानी हमारी परेशानी है और एक दूसरे की मदद ही हमें प्रेम का मूल बताती है। तो जब हमारा जीवन वचनों के द्वारा हो तो हमने परमेश्वर की व्यवस्था पूरी कर दी है। और उसका प्रेम तो आप सब जानते हैं कि वो पापियों से प्रेम करता है, उनको छुड़ाता है और नया जीवन देता है। हमारा परमेश्वर सबसे महान है, तो हमें पुराने किए गए पापों से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को उसके रास्ते दिखाने की जरूरत है। तो आज से हमें बदलना होगा, जो हम पहले थे उसको छोड़ नया बनना होगा। जैसा इब्राहिम था, उसने तो अपना प्रिय पुत्र कुर्बान करने तक का ठान लिया था, पर परमेश्वर ने सिर्फ उसे परखा था। तो जो आशीष परमेश्वर हमें देता है उसे कभी वापस नहीं लेता। तो आइए आज से हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें ताकि वो हमें आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू जो स्वर्ग में है, हमें अपने जीवन में वचनों के द्वारा चलना सिखा और अपने वचनों का भेद दे, जिससे हम जान सकें कि हम तेरी व्यवस्थाओं का पालन कर रहे हैं और तेरे राज्य का, जिसकी हम बाट जोते हैं, उसकी भागीदारी रह सकें। तू ही पुत्र और तू ही पिता है। हमारे सारे बंधनों को हम तेरे नाम से तोड़ते हैं और तेरे नाम के द्वारा ही जो यीशु मसीह है हम आजादी पाते हैं। परमेश्वर, हमने जान लिया है कि तू हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए आया है। तू हमें दशमांश के लिए कहता है। तेरे वचन के द्वारा ही हम बचाए गए हैं और हम वादा करते हैं हम तेरे भवन में अपना दशमांश जरूर बोएंगे, और जिसके कारण हमारा उद्धार का बोझ टूट गया है। तू ही जिंदा खुदा है और तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।